वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब सीटेट का एग्ज़ाम बिल्कुल आ ही चुका है, तो उसके लिए हम कैसे लास्ट मिनट प्रिपरेशन हमारी कैसे रहनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपने मार्क्स दिखाना चाहती हूँ। ये नवंबर 2012 में बहुत पहले एग्ज़ाम दिया था, तो इसमें मेरे आए थे 97 आउट ऑफ 150। इसमें मार्क्स इतने कम क्यों थे? क्योंकि ये 1.5 घंटे का पेपर था। राइट, कितने घंटे का था? 1.5 घंटे का। तो इसमें टाइम बड़ा कम रहता था, इस वजह से इसमें नंबर थोड़े से कम थे। लेकिन हम आगे वाले पेपर्स में अगर हम देखें तो चलिए आगे वाले पेपर्स में देखते हैं। ये एग्ज़ाम कब हुआ था हमारा? ये सितंबर 2016 का है, और इसमें ये पेपर 2 में आए थे 133 आउट ऑफ 150। तो आप देख सकते हैं मार्क्स अच्छे आए। तो इसके पीछे का कारण क्या था? सिर्फ 2 डेज़ हमने, देखो जो रेगुलर पढ़ रहे हैं ना उसको पूरी CDP आती है, और अगर नहीं भी आती, जो मैं मेथड हमेशा बता रही हूँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े, जितने भी सीटेट ने लिए थे एग्ज़ाम, उनको पढ़ के गए और पेपर अटेम्प्ट कर दिया। रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, और अगर क्वेश्चंस रिपीट भी ना हो ना, तो जब भी आप क्वेश्चंस करते हैं ना प्रीवियस ईयर के, तो आपका कंसेप्ट अपने आप बिल्ड होता जाता है। कंसेप्ट बिल्डिंग साथ के साथ चलती रहती है। उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन नहीं आया लेकिन कोई और आया ना, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद का हम एग्ज़ाम देखते हैं। उसके बाद का ये है मेरा, ये कब हुआ था? जुलाई 2013 में, और इसमें आए थे 114 नंबर। और जो अभी रिसेंटली मैंने दिया था दिसंबर 2021 में सीटेट का एग्ज़ाम, इसमें भी पेपर टू दिया था, और यहाँ पे आए 125 नंबर 150 में से, है ना। तो ये जो ये मार्क्स कैसे आ रहे हैं? क्या किया मैंने? CDP में देखिए 30 में से 29, मैथ्स एंड साइंस में देखिए 51, है ना। तो ये मार्क्स कैसे आ गए? CDP में इतने 30 में से 29 कैसे स्कोर किया मैंने? और जिसमें मेरे 133 आए थे, उसमें देखिए CDP में मेरे 30 आउट ऑफ 30 कैसे आएंगे? क्या मैंने कोई एक्स्ट्रा कोचिंग ली थी? क्या मैंने क्या किया था CDP में इतना अच्छा स्कोर करने के लिए? सिंपल, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया, कंसेप्ट को अलग से नोटबुक में लिख लिए, जो मेरे को इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लग रहे थे उनको मैंने नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने पास उनको नोट डाउन नहीं करेंगे और उनको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, वो आपको नहीं समझ आएगा और वो आप भूल जाएंगे। जो इजी कंसेप्ट, अब जैसे इंग्लिश और हिंदी में आता है टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच, तो ये कहाँ से पता चल रहा है? ये प्रीवियस ईयर पेपर से पता चल रहा है। आप टॉपिक ढूंढिए, जो आपको नहीं आता उसको सर्च कीजिए और पढ़िए। लेकिन आपको करना क्या है? मैं तो हर एक एग्ज़ाम में मैं आपको जो बता रही हूँ ना, वो फेक एक वो नहीं है कि भाई मैंने खुद से उस तरीके से नहीं पढ़ा। मैं मैक्सिमम तैयारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करती हूँ, मैक्सिमम। हाँ, लेकिन इसके लिए आपका पीछे का कुछ कंसेप्ट तो आपको आना चाहिए, तब आप इनसे और एक्सेल कर सकते हैं। कभी भी तैयारी ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले पूरा कोर्स ख़त्म करेंगे फिर हम क्वेश्चंस पाएंगे। आपको अगर कोर्स एक ओवरव्यू आपको पता है ना, तो क्वेश्चन से करना शुरू कीजिए, और आप उसमें इतना अच्छा कर पाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अब लास्ट बिल्कुल क्रूशियल डेज बचे हैं आपके पास, तो उसमें आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी पेपर्स हुए हैं, तो सब तो नहीं देख सकते, टाइम इतना है नहीं, तो लेकिन जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं अभी, जो इससे पहले वाला एग्ज़ाम था वो आपका, मतलब जो दिसंबर 2021 में मैंने दिया है, ये किस में था आपका? ये एग्ज़ाम जो था आपका ऑनलाइन मोड में था। तो इसके इतने सारे क्योंकि बहुत दिन तक एग्ज़ाम चला था, बहुत सारी शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुआ था और बहुत दिन तक चला था, तो वो सारी की सारी ऑनलाइन पेपर्स अवेलेबल हैं, उन सबको पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, एंड आई एम श्योर यू विल स्कोर मोर देन 140 इन योर एग्ज़ाम। 140 नहीं तो 130 ऊपर तो आएंगे ही आएंगे, मैं इस बात की गारंटी ले सकती हूँ, अगर आपने पेपर से पहले इतना पढ़ लिया। थैंक यू। अगर फिर भी कोई आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी आपको कोई डाउट है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 पर। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।